अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा कल टाइप्स कंप्लीट हो गई थी, मैट्रिक्स की तमाम टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हम देख रहे हैं जी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1.2 है जी। 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिसेस, या यूनिट मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिसेस है या नल मैट्रिसेस है। जो नीचे कह रहा है क्या मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स जो है वो कौन से मैट्रिक्स रो है, कौन सा कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं जी। ये ए दिया हुआ है 0 0 0 और 0। अच्छा, ये क्या है जी? ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 है। ठीक है। एक और बी है। बी क्या है जी? 2 3 4। ये है जी इसमें एक ही रो है चूँकि, तो हमने कहा था ये है नल मैट्रिक्स है। आपने लिख लेना, अपनी बुक पे लिख लीजिएगा या फिर अलहदा आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नल मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स है। और ये जो है बी जो है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो है जी, तो ये है रो मैट्रिक्स बी जो है। आगे हम सी देख लेते हैं। सी क्या है जी? 4 0। अच्छा, ये रो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही रो है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी कि जो रो मैट्रिक्स है ना, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो वो होगा रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही रो दी हो। और जिसमें हो एक ही कॉलम वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगला है जी डी है। डी क्या है? 1 0 1 0। अच्छा, ये क्या है? इसकी डायगोनल जो है ना, डायगोनल एंट्रीज में 1 आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये होगा जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है ना। देखें आप इस तरह याद रख लेना आइडेंटिटी। ये देखें आई भी इस तरह से लिखा जाता है और 1 भी इस तरह से, तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे है एफ़ क्या है जी? ये भी 5 6 7, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम है। आगे चलते हैं। ई क्या है? ई दिया हुआ है यहाँ पे, ये है 0। अच्छा, ये जो है इसकी ये नल मैट्रिक्स होगा, इसमें एक ही एंट्री है और वो भी 0 है, ये नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा। और ये है ये है कॉलम मैट्रिक्स है ना, ये इसलिए इसे लिखा कॉलम मैट्रिक्स। ये है जी नल मैट्रिक्स। उसके बाद है ये है रो मैट्रिक्स, नीचे लिखा हुआ है इसके। चलें जी, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं आइडेंटिफाई, कहते हैं इसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्केयर मैट्रिसेस है, कौन सा जो है रो मैट्रिक्स है, कौन सा है जो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसे हमने आइडेंटिफाई करना है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इनमें से कौन कौन से क्या हैं वो बताना है। पहला है जी ये वाला, ये है जी एंट्रीज़ है -8 12 2 0 7 4, ये रहा। अच्छा, ये क्या होगा? इसकी रो और कॉलम सेम नहीं है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसकी रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरा देखते हैं जी। ये मैं टाइम जो है ना वो शॉर्ट है, इसलिए मैं इसे जल्दी से कवर करने की कोशिश करूँगा। ये है जी सेकंड जो है वो कॉलम की फॉर्म में दिया हुआ है 3 0 1, तो इसमें एक ही कॉलम है, 3 रोज़ हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। हमने पढ़ा था जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स होता है, जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 क्या दिया हुआ है? 6 3
-4 -2। अच्छा ये क्या है, अब इसकी पहले तो आपने डायगनल देखना है। ये डायगनल इसका सेम नहीं है, ज़ीरो भी नहीं है, इधर नॉन एंट्रीज जो है वो भी ज़ीरो नहीं है, तो ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। अच्छा हम इसे देखते हैं, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे, क्योंकि इसकी रो और कॉलम बराबर हैं। मैंने आपको बताया था जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके ऑर्डर सेम होता है, 2×2, 3×3, 4×4, 1×1, वो सारे जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो इसके 2×2 है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। टाइप नंबर 4। 4 क्या है जी, 4 है 1 0 6 1। अच्छा ये क्या है, इसकी डायगनल एंट्रीज़ में 1 1 आ रहा है। नॉन डायगनल एंट्रीज़ जो है वो एक तो ज़ीरो है, दूसरी नॉन ज़ीरो है। नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो हो और उनकी डायगनल में 1 हो तो वो हमने पढ़ा था वो कौन सा मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स। आपको याद हो कि हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में। नॉन डायगनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो ना हो और उसकी डायगनल एंट्रीज जो है वो सेम हो तो वो स्केलर होता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आ गया है। अब टाइप 5 आ गई है। 5 टाइप में जो है ये इसकी 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी डायगनल एंट्रीज भी सेम नहीं है। डायगनल क्या होगा इसका, डायगनल नहीं है। तो हम देखेंगे, ये देखें 2 रो है 3 कॉलम है, यानी रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये होगा रेक्टेंगुलर। ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिए ना अच्छे से, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये वो, आपके एमसीक्यूज क्लियर है, आपके जो फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हैं वो क्लियर समझे। ठीक है जी, ये 5 पार्ट हो गया। आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 क्या है जी, पार्ट नंबर 6 है 3 10 -1 सॉल्यूशन। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा जी, सॉल्यूशन उसने कहा कि ये बताना कौन सा मैट्रिक्स है जो इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। हमने पढ़ा था जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो कौन सा कॉलम होता है, वो होता है जी वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 क्या है जी, 1 0 0। अच्छा ये जो है ना ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये जनाबे वाला इसकी डायगनल एंट्रीज तो बन ही नहीं रही क्योंकि जस्ट एक ही कॉलम है, तो इसकी डायगनल एंट्री कहाँ के बनेगी। तो ये कहलाएगा जी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ज़्यादा है यहाँ पे। हो सकता है बुक के पीछे से आइडेंटिटी मैट्रिक्स